तो शनावर, आज मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ एक ऐसे हॉरर वर्ल्ड में जो एक साथ तुम्हें हंसाएगा भी और डराएगा भी। सोचो, एक लड़की जो मैड साइंटिस्ट की क्रिएशन है, जिसके पास मेडिकल नॉलेज और सर्जिकल स्किल इतना है कि वो इंसान को दोबारा डिजाइन कर सकती है। उसका नाम है फ्रैंकेनफ्रैन। लेकिन एक बात याद रखना, फ्रैन के एक्सपेरिमेंट्स कभी नॉर्मल रिजल्ट नहीं देते। जो वो मदद कहती है वो अक्सर एक नाइटमेयर होता है। फ्रैंकेनफ्रैन को लिखा है कात्सुहिसा किगेत्सु ने। फ्रैन एक यंग और इनोसेंट लुकिंग लड़की है, लेकिन असल में वो एक आर्टिफिशियल क्रिएचर है, एक मैड जीनियस साइंटिस्ट की बनाई हुई डॉटर। उसके पास बायोलॉजी, सर्जरी और ह्यूमन एनाटॉमी के ऐसी नॉलेज है जो किसी भी नॉर्मल डॉक्टर के बस की बात नहीं है। फ्रैन लिटरली किसी भी इंसान को दोबारा डिजाइन कर सकता है, दोबारा क्रिएट कर सकता है। हार्ट रिप्लेस करना, फेस चेंज करना, ऑर्गन्स को मॉडिफाई करना, उसके लिए ये सब गेम जैसा है। प्रॉब्लम ये है, फ्रैन इंसानों को इंसान नहीं समझती, वो उन्हें प्रोजेक्ट्स का रूप में देखती है। इसीलिए उनकी हेल्प अक्सर लोगों के लिए एक कर्ज बन जाता है। चलो सबसे पहले बात करते हैं एक डिस्टर्बिंग चैप्टर की। एक लड़का अपने चेहरे को परफेक्ट बनाना चाहता था। उसको लगता था कि सोसाइटी उसे तभी एक्सेप्ट करेगी जब उसका फेस एक मॉडल जैसा हो। वो फ्रैन के पास आता है और फ्रैन बिना सोच विचार के उसका सर्जरी स्टार्ट कर देती है। स्कैल्पेल, स्टिचेस, ब्लड और सर्जरी के बाद वो लड़का एकदम फ्लॉलेस बन जाता है, एक परफेक्ट मॉडल। लेकिन जब वो बाहर आ निकलता है, लोग उसे देखकर घबरा जाते हैं। उसके चेहरे की अननेचुरल परफेक्शन लोगों को इंसान नहीं, एक प्लास्टिक मास्क जैसी लगती है। वो लड़का समझता है कि उसने सक्सेस पा ली, लेकिन असल में वो अपनी इंसानियत को खो चुका है। ये चैप्टर एक क्लियर मैसेज देता है, परफेक्शन की ऑब्सेशन इंसान को मॉन्स्टर बना देती है। दूसरी कहानी और भी क्रीपी है। एक वेल्दी फैमिली अपनी बेटी को और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाना चाहती है। वो फ्रैन के पास आते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी एक मॉडल बननी चाहिए। फ्रैन सर्जरी करती है, बॉडी को स्लिम, फेस को रीशेप्ड, हर चीज से एकदम परफेक्ट। और जब लड़की सर्जरी के बाद उठती है, वो सच में एक मॉडल जैसी लगती है। लेकिन थोड़ी देर में उसका बिहेवियर बिल्कुल बदलना शुरू हो जाता है। बिहेवियर बदल जाता है। वो जानवर की तरह क्रॉल करती है। उसके मूवमेंट्स अननेचुरल लगते हैं। उसकी अंदरूनी रूह एक वाइल्ड बीस्ट बन चुकी थी। ये कहानी एक वार्निंग है। अगर हम सिर्फ आउटर ब्यूटी के पीछे भागेंगे तो अंदर की इंसानियत को खो देंगे। तीसरी कहानी शायद और ज्यादा डिस्टर्बिंग है, या सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है। एक पेशेंट फ्रैन के पास आता है और कहता है, अपने प्यार को दोबारा जिंदा करो। फ्रैन अपने सर्जिकल नॉलेज का यूज करके डेड बॉडी का ऑपरेशन थिएटर में ऑर्गन्स को दोबारा स्टिच करना, ब्लड फ्लो को एक्टिवेट करना, नर्व को रिकनेक्ट करना, सब कुछ वो काम नहीं करती है। और एक वक्त आता है जब डेड बॉडी हिलती है। पेशेंट खुश होता है, लेकिन उसका प्यार वापस नहीं आता। वो बॉडी इंसान नहीं बल्कि एक ट्विस्टेड मॉन्स्टर बन जाती है।
चेहरा बिगड़ा हुआ, ऑर्गन म्यूटेट हो गए, मूवमेंट्स अननेचुरल। ये एक नाइटमेयर था। और फ्रेंड कैजुअली कहती है, देखो मैंने उसे वापस ले दिया, मैं उसे वापस ले आई। ये कहानी सिर्फ गोर नहीं थी, ये एक डरावना सवाल उठाती है। क्या हमें हमेशा जिंदगी को प्रिजर्व करना चाहिए, या फिर कुछ चीजें मरने के लिए बनी होती हैं? फ्रैंकेनफ्रैन के कई चैप्टर्स में वो ह्यूमंस के और एनिमल्स को मिलाकर नए क्रिएचर्स बनाती है। सोचो, एक इंसान जिसका आधा चेहरा डॉग का है, ये एक औरत जिसके हाथ इंसेक्ट जैसे हैं। इन क्रिएचर्स को देखना ही एक अलग ट्रॉमा है। पैनल्स इतने डिस्टर्बिंग होते हैं कि तुम लिटरली अपनी स्क्रीन या पेज से नजर हटाना चाहते हो। और सबसे खौफनाक बात यह है, फ्रैन उन्हें प्राउडली प्रेजेंट करती है जैसे ये कोई मेडिकल अचीवमेंट हो। एथिक्स, मोरालिटी, उसके लिए इनकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ साइंस के एक्सपेरिमेंट है। एक स्टोरी में एक पेशेंट फ्रैन से इमॉर्टैलिटी मांगता है। फ्रैन एक्सपेरिमेंट करती है और सर्जरी के बाद वो इंसान मर नहीं सकता। हर वुंड जल्दी से हील हो जाता है, तुरंत हील हो जाता है। पहले तो पेशेंट खुश होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके बॉडी के अंदर न्यू ऑर्गन्स उगने लगते हैं, स्किन डिफॉर्म होने लगती है और उसकी बॉडी एक म्यूटेंट का रूप ले लेती है। इमॉर्टैलिटी एक नाइटमेयर बन जाती है। और यहाँ एक बड़ी बात समझने को मिलती है, क्या इमॉर्टैलिटी वाकई एक ब्लेसिंग है, या फिर मौत ही एक रिलीफ है जो इंसान को नेचुरल साइकिल देती है? अब थोड़ा बात करते हैं फ्रैन खुद के कैरेक्टर की। फ्रैन कभी इवल लगती है, कभी इनोसेंट। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका क्यूट सा फेस और उसकी स्माइल सब एक नॉर्मल लड़की की जैसी लगती है, लेकिन उसके एक्शंस एक मॉन्स्टर के होते हैं। फ्रैन जेन्युइनली बिलीव करती है कि वो लोगों की मदद कर रही है, लेकिन वो इंसानों की दर्द को समझती ही नहीं। उसके लिए ह्यूमन इमोशन जीरो इंपॉर्टेंस रखते हैं। और यही डुअलिटी फ्रैंकेनफ्रैन को एक आइकॉनिक हॉरर मांगा बनाती है। फ्रैंकेनफ्रैन के अंदर छुपी कुछ बड़ी फिलॉसफीज हैं। साइंस और एथिक्स का रिश्ता। जब साइंस को मोरालिटी के बिना चलाया जाता है तो वो इंसानियत के खिलाफ वेपन बन जाती है। परफेक्शन की ऑब्सेशन। हर बंदा परफेक्ट बनना चाहता है, लेकिन परफेक्शन एक अननेचुरल कर्स है। इमॉर्टैलिटी और डेथ। इंसान हमेशा जिंदा रहना चाहता है, लेकिन शायद मौत ही एक आखिरी सुकून है। मदद का मतलब। फ्रैन हर चैप्टर में मदद करती है, लेकिन रिजल्ट हमेशा और ज्यादा पेनफुल होता है। तो क्या हर हेल्प वाकई हेल्प होती है, या कभी कभी हेल्प एक कर्स बन जाती है? तो जनावर, फ्रैन सिर्फ एक गोर मांगा नहीं है, ये एक डार्क मिरर है जो इंसानों की ग्रीड, ऑब्सेशन और साइंस की हंगर को दिखाता है। फ्रैन एक ऐसा कैरेक्टर है
जो इनोसेंट भी है और टेरिफाइंग भी। अगर तुम गोर के फैन हो, डिस्टर्बिंग विजुअल्स को देख सकते हो और साथ में फिलोसफी के डार्क सवाल पसंद करते हो तो फ्रैंकेनफ्रैन एक मस्ट रीड है मेरी तरफ से। तो या अब सवाल तुमसे, तुम्हें क्या लगता है फ्रैन एक एंजल है जो लोगों की मदद कर रही है, या एक मॉन्स्टर जो इंसानियत से खेल रही है? और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में हम और भी डिस्टर्बिंग और थॉट प्रोवोकिंग मांगा और फिलोसफीज को कवर करेंगे। आई होप सो।